कि मोदी सीमा पार भेज दीजिए बिहारियों को। हाँ, एक ताली में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। सर मैं बिहारी हूं, मूर्ख नहीं। मोदी सीमा पार भेज दीजिए बिहारियों को, भैंस खुद पानी में ही जाने लग जाएगी, और हाथ पैर तोड़ के शक्ल ये बिगाड़ देंगे, पाक तेरी अकल ठिकाने लग जाएगी। और शंभू ये चला गया जो हीना रब्बानी के पास, भोजपुरी गाने वो भी गाने लग जाएगी। और अंतिम पंक्ति में लगे कि मैंने बिल्कुल त्वरित और सबसे बेहतरीन बात कह दी है, तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए कि शंभू ये चला गया जो हीना रब्बानी के पास, भोजपुरी गाने वो भी गाने लग जाएगी। और पिंडी व कराची छोड़ो इस्लामाबाद तक, लिट्टी और चोखे की दुकानें लग जाएंगी, लिट्टी और चोखे की दुकानें लग जाएंगी। तो पाकिस्तान को निपटाने के लिए बहुत कुछ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसके लिए हम बिहार के लोग ही बहुत हैं। मैं दिल्ली में सीपी में रहता हूं, सीपी यानी छतरपुर। नहीं, मैं सच बता रहा हूं, हम बिहारियों पे बहुत आरोप लगते हैं कि बहुत बिहारी दिल्ली में हो गए हैं। इसमें बिहारियों की कोई गलती नहीं है मैम, बिल्कुल भी गलती नहीं है, सारी की सारी गलती दिल्ली वालों की। ये लोग बड़े बड़े पांडाल लगाते हैं, कीर्तन मंडली बुलवाते हैं, फिर भजन करवाते हैं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कर आना पड़ता है। ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है। भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। और 4 वो लाइनें पढ़ रहा हूं, बस आप लोग सुन के भूल जाइएगा, क्योंकि आनंद आएगा। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने वैलेंटाइन डे मनाया, 1 से लेकर 14 तारीख तक। दिल्ली में तो यह संभव भी था, उत्तर प्रदेश में प्रेम करना बहुत कठिन काम है। योगी जी ने आते ही पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की कोई गलती नहीं होती, आधार कार्ड मिलवा मिलवा के पीटे जा रहे थे। योगी जी से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति यह थी कि कोई लड़की घर से बाहर निकले तो माँ बाप 4 घंटे बाद ही पूछते थे, बेटा कहाँ रहेगी, कब लौटेगी। अब स्थिति बिल्कुल उल्टी है, अब कोई लड़का घर से बाहर निकले, हर 15-20 मिनट में माँ बाप पूछते रहते हैं। 4 लाइनें आपके आनंद की। जी स्वागत शंभू, बहुत बढ़िया। इस जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पार्टी हमको पटाने। क्या बात है शंभू, वाह 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 वाह। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से। और सर 370 खत्म हुई तो जेल में आशाराम बापू ने राम रहीम को मिठाई खिलाई, राम रहीम ने इच्छाधारी बाबा को खिला दी, इच्छाधारी बाबा ने रामपल को खिला दी। जब सभी बाबाओं ने मिठाई खाई तो कैदियों ने पूछा, बोले बाबा ये 370 के खत्म होने पे तुम क्यों खुश हो रहे हो। बाबा बोले बेटा जब 370 खत्म हो सकती है तो 76 भी हो सकती है।
बाबाओं की भी अपनी अपनी आस है। हाँ वो निखत जी बता रही थी महिलाएं ऐसी होती हैं, पुरुष ऐसे होते हैं। देखिए, यहाँ पे हुनर हाट चल रहा है, लेकिन महिलाओं से ज्यादा हुनर दुनिया में किसी के पास नहीं है, किसी के पास है ही नहीं। और खासकर हिंदुस्तान की महिलाएं इतनी हुनरमंद। आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और यहाँ की महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर 2 बार पप पप करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। तो इनके हुनर को भी प्रणाम करना चाहिए। क्या बात है, वाह शंभू क्या वाह। कमाल का हुनर है साहब। वाह। मैं तो सच बता रहा हूं सर, बिहार का रहने वाला आदमी एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट। कहते हैं बिहारी टॉप करते हैं, करे क्यों नहीं। एक आदमी को पास करवाने के लिए हमारा पूरा खानदान 6ठी मंजिल तक पहुंच जाता है। हम नहीं तो कौन टॉप करेगा। वाह भाई वाह। मैं सच बता रहा हूं आपको। मैं तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने पूछा ये टीवी कितने का दे रहे हो। बोला जी हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा। बोले निकल यहां से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मूछें। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो। बोला तुझे कल भी मना किया था। अगले दिन मैं बुर्का ओढ़ के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो। ओहो। बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं, हम नहीं देते बिहारियों को टीवी। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं। तो उसने जो बात बताई आप लोगों तक पहुंच जाए तो एक भी हाथ खामोश न रहे। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं। बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। ये जो माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस बिहार लेके आया। हाँ। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता अगर कहीं के होते हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद हैं। यह होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। आप लोग हंस रहे हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट है, और मुझे कहीं ना कहीं शेर याद आता है अंजुम रहबर जी का कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने। आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। क्या बात है, वाह 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 शंभू। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुत ही कवि हूं। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गम है, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा मैं ज्योति के पास जा रहा। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा की कि छोटी की। मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। लड़की बड़ी हुई तो बड़ी की, छोटी हुई तो भी बड़ी की, हमें तो लड़की देखने से मतलब। चीनी को जमा। हिंदी के अध्यापक दोबारा आ गए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है। मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके फिर से। गणित के अध्यापक आ गए, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी को जमा करके फिर से। गणित के अध्यापक फिर आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा जी वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। चीनी को जमा करके फिर। सामान्य ज्ञान के अध्यापक आ गए, बोले रामनवमी क्यों मनाते हैं। मैंने कहा क्योंकि आज के दिन भगवान राम 8वीं पास करके 9वीं में गए थे। चीनी को जा। अच्छा, इतनी खुलकर हंसती हुई महिलाएं मैंने बहुत दिनों बाद देखी हैं। इनको कभी हंसते हुए नहीं देखेंगे आप, इसमें इनकी कोई गलती नहीं होती। इन्हें ब्यूटी पार्लर वाले समझा के भेजते हैं। बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं है। चीनी को जमा कर। मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे सो रहा था, ऊपर पे 30-40, नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है। 80-90 बोली होगी कि 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है, बोली होगी कि 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो। मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। चीनी को जमा करके फिर से गन। मैं सच बता रहा हूं आपको, आगे मैं कुछ भी सुनाऊं, आगे से लेके पीछे तक सभी लोग
एक बार इसरो के लिए जोरदार तालियां बजाइए। क्या बात है, वाह। नकवी साहब, इसरो के लिए तालियां बहुत जरूरी थी, क्योंकि मेरा इसरो से बचपन का नाता है। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली, लड़कियां उसरो में बैठेंगी, लड़के इसरो में बैठेंगे। अपना उस दिन का नाता है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक फिर आ गए, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा, जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से विज्ञान के अध्यापक आ गए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का। मैंने कहा, जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। दोस्त बोला, यार मौका लगे तो शादी कर ले। मैंने कहा, मौका ही लग जाए तो शादी करके क्या करूंगा। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। क्या शानदार आप लोग सुन रहे हैं। मुझे 4 लाइनें अपनी याद आती हैं और फिर उसके बाद हम आदरणीय नकवी जी के विशेष अनुरोध पर मंजर भोपाली जी बहुत कुछ यहाँ पर बहुत देर तक सुना चुके हैं और आप उनका मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कम से कम एक गजल वो जरूर। जी, आप लोग की तालियां बता रही है कि आप लोग भी उन्हें सुनना चाहते हैं। क्या बात है, मैं अपनी अंतिम 4 लाइनें सुनाता हूं, उसके बाद मंजर साहब को हम दोबारा एक बार सुनेंगे। फिर इस कवि सम्मेलन को सुरेंद्र शर्मा जी तक हमें ले जाना है, उनको सुने बिना आप लोग नहीं जाएंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। समय पर हम इसको समाप्त भी कर देंगे। 4 लाइनें जो मुझे सर्वाधिक पसंद है, जिससे बेहतर लाइनें मैं लिख नहीं पाया, आप लोगों के सामने। जी हाँ शंभू भाई जी, 4 लाइनें सुनिए। गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूं मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूं मैं, मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं, भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता। वाह वाह वाह। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक, की फुल एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कराने और उसे चैनल पर प्रसारित कराने के लिए हमसे आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की।